अभी ऐसा काम कर सकता है जो सलाम माई का लाल अडानी अंबानी नहीं कर सकता, जो सरकार नहीं कर सकती, वो काम पंजाबी कर रहा है। हर भूखे को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है। लेकिन ये जालिम सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार इनको खालिस्तानी आतंकवादी कहती है। हम किसान हैं, हमारे पास ये हल है, ये हमारा हथियार है। आतंकी गोलियां वो चला रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, वो हमें गोलियां दे रहे हैं। तो देश की जनता फैसला करे कि आतंकवादी कौन है। हाथ में हल है, ये वो हल है। अगर ये जमीन पर चलता है तो देश क्या, मोदी का भी पेट भरता है और पूरे संसार का पेट ये भरता है। अगर ये हल रुक जाता है तो देश में, पूरे संसार में कंगाली छा जाती है, भुखमरी छा जाती है। लोग एक दूसरे का मांस खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्नदाता है, कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है। जिस तरह से हमारे टैक्स के पैसों से ये लाखों हजारों रुपए खर्च करके रोड बंद किए हुए हैं, हमारे पैसों से हमारे ऊपर गोलियां, बारूद और गोले दागे जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम लायक राम है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन बद्दी नालागढ़ से आया हूँ और पेशे से मैं किसान हूँ। और हिमाचल में मध्यम वर्ग का किसान है, जहाँ आज भी इसी हल से खेती होती है। ये एक सिब्बल नहीं है, हमारे यहाँ चलते हैं, आज भी घर में बैल रखे हुए हैं और ऐसे हल मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किसानों को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है कि या तो आत्महत्या करे या फिर लड़के मरे। मैंने पिछले साल भी एक यात्रा निकाली थी, जो घर से जो हमारा जोतने वाला हल होता है उसको लेके अपने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन दिया था। उसके बाद पैदल यात्रा दिल्ली तक की थी, जिसमें मैंने मोदी जी से मिलने का लक्ष्य रखा था। लेकिन 26 जनवरी को मेरे को मिलने नहीं दिया, आपको परमिशन नहीं दी मोदी से मिलने की। लेकिन मैंने पार्लियामेंट सेक्रेटरी के माध्यम से जंतर मंतर पर धरना लगा के बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को ज्ञापन दिया था। लेकिन उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज किसान की हालत ये हो गई है कि किसान आत्महत्या करने पर खड़ा हुआ है। मजदूर किसान सभी परेशान है। अब ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? बिल्कुल जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ये सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। किसानों का हथियार क्या है? किसानों के पास हल है और माथे पे तिरंगा सजाए हुए है। ये हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, माथे पर तिरंगा है, हमारे हाथ में हल है। ये वो हल है। अगर ये जमीन पर चलता है तो देश क्या, मोदी का भी पेट भरता है और पूरे संसार का पेट ये भरता है। अगर ये हल रुक जाता है तो देश में, पूरे संसार में कंगाली छा जाती है, भुखमरी छा जाती है। लोग एक दूसरे का मांस खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्नदाता है, कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है। जिस तरह से हमारे टैक्स के पैसों से ये लाखों हजारों रुपए खर्च करके रोड बंद किए हुए हैं, हमारे पैसों से हमारे ऊपर गोलियां, बारूद और गोले दागे जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत के लोगों ने ऐसी सरकारें बनाई है जो अपने ही लोगों पे गोली बारूद इस्तेमाल कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल बहुत दुख है, क्योंकि किसान रोज सड़कों पे नहीं बैठता। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब किसान सड़कों पर आता है। अब
हम दिन रात, किसान दिन रात परिवार के साथ खेतों में, बारिश हो धूप हो, उसको सांप काटता है, बिच्छू काटता है, इसकी परवाह ना करते हुए देश के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है, एक अच्छी फसल और अच्छी नस्ल देने का काम करता है। आज उस पर गोलियां बरसाई जा रही है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए इन्होंने कीटनाशक, एक जहर पैदा किया हुआ है। कंपनियां जहर बेचती है, वो जहर 10 ग्राम का किसान 2000 रुपये में खरीदता है और उसके आलू प्याज की कीमत 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो तक होती है। टमाटर की कीमत 2 रुपये किलो तक होती है। प्रिमिटिव घरानों के लोग हमारे 2 रुपये आलू खरीद के वही 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बेचते हैं। और जब वो 100-200 रुपये, जब हमारी फसल का थोड़ा सा मूल्य मिलने लगता है हमारे को, तो यही राजनीति वाले लोग गले में आलू टमाटर प्याज की माला पहनकर सड़कों पर राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कभी इन्होंने जर्दा, जो एक घातक है, 10 ग्राम का आपको 30-40 रुपए का मिलता है। एक शराब की बोतल 100 ml की 2000 से लेकर ऊपर अनलिमिटेड है। उसके ऊपर धरने प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जिस अनाज को खाकर वो जिंदा रहते हैं उसके खिलाफ प्रोपगंडा चलाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? हमारे इलाके में टमाटर, अदरक, ऊपर चले जाओ तो सेब, अन्य तरह की गेहूं, इस तरह की फसलें, हमारे जो मुख्य फसलें हैं वो तकरीबन सभी हो जाती है। मक्का हो गया, कई जगह खाने लायक होता है, कई जगह बेचने लायक होता है। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ नहीं है? हमें MSP हर फसल पे चाहिए, क्योंकि फसलें जो पंजाब में होती है वो हिमाचल में नहीं होगी, जो हिमाचल में होगी वो पंजाब में नहीं होगी, जो पंजाब में नहीं होगी वो महाराष्ट्र में नहीं होगी, उड़ीसा में नहीं होगी। तो इसलिए हर फसल पे एक 2 फसलें होती है सारे, तो हर फसल पे MSP मिलना चाहिए। और हम किसान प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं। आपने देखा हिमाचल में घर के घर तबाह हो गए, जमीनें तबाह हो गई। हम छोटे किसान हैं, बीज खाद दवाइयों के लिए हमें छोटे छोटे ऋण लेते हैं, जैसे दवाइयों के लिए 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख तक का ऋण ले गया। लेकिन राजनीति वाले बिना सोचे समझे ऐसे कानून बना देते हैं, जैसे नोटबंदी कर दी, GST कर दी। ऊपर से प्रकृति ऐसी मार डालती है, कभी बारिश ज़्यादा कर दी, कभी पहाड़ खिसका दिए। इस तरह की मार से किसान जूझता है और कर्जे नहीं चुका पाता। लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दिया, उनके पास आज रोजगार भी नहीं है और बैंक वालों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। तो सरकार को चाहिए अगर आप जनता के पैसे से अपनी रैलियां कर सकते हैं, रैलियों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, जनता का बेफजूल महंगी जनता के पैसों से महंगी गाड़ियां ले सकते हैं, और उद्योगपतियों का आप लाखों के हिसाब से कर्जा माफ कर सकते हैं, तो क्या ये जो छोटे किसान देश को चलाने का काम करते हैं, मजदूर वर्ग जो देश में अच्छी बिल्डिंगें आपके लिए महल बनाने का काम करते हैं, क्या आप उनका 50,000 का या लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं कर सकते? आप घोटाले करके 100 करोड़ के घोटाले करके विदेशों में जमा कर रहे हैं हमारे पैसे को, और हमारे लिए ये बैरिकेड खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब खेल नहीं खेला होगा, दिल्ली में मजदूरों और किसानों का मेला होगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? पंजाब का किसान महान है। पंजाब में, भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में महान है। पूरे विश्व को अन्न देने का काम करता है। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, और एक पंजाब ही है जिसके लंगर घर से लेके, बाहर से लेके विदेशों तक चले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पंजाबी ऐसा काम कर सकता है जो सवा माई का लाल अडानी अंबानी नहीं कर सकता, जो सरकार नहीं कर सकती, वो काम पंजाबी कर रहा है। हर भूखे को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है। लेकिन ये
जालिम सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार इनको खालिस्तानी आतंकवादी कहती है। हम किसान हैं, हमारे पास ये हल है, ये हमारा हथियार है। आतंकी गोलियां वो चला रहे हैं, हम भोजन उनको दे रहे हैं, गोलियां वो चला रहे हैं। आतंकवादी हमें बोल रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, वो हमें गोलियां दे रहे हैं। तो देश की जनता फैसला करे कि आतंकवादी कौन है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।